एसक्यूएल का पार्ट ठीक है। उसमें बेसिकली हम लोग टेबल्स के जॉइन देखने वाले। तो इंटर में डेफिनेटली अगर 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 आप वो डेफिनेटली पूछेंगे कि एसक्यूएल के जॉइंस बता, वो बोलेंगे आपको क्वेश्चन पूछेंगे डू यू नो अबाउट टेबल जॉइंस, तो वो बताएंगे कौन से जॉइन टाइप्स ऑफ जॉइन। पहले आपको बताना है, पहला टॉपिक है इनर जॉइन, दूसरा है लेफ्ट, तीसरा है चौथा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और उसके बाद आता है फुल जॉइन। इसी को बोलते हैं, लेफ्ट जॉइन को ही बोलते हैं, और इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब भी ज्वाइन करते हैं उसका छोटा सा डेमो में होता है कि कैसे होता है। तो मैं इसको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। मान लो मेरा एक सेल करें, 4 के लिए 4 लगा रहा हूँ, प्रूफ भी दिखाता है। दूसरा टेबल है, और फिर हम लोग भी नाम से देते। पहला टाइप है इनर जॉइन है। इनर जॉइन मतलब कैसे होता है, अगर मान लो आपका एक टेबल है, तो नाम का एक टेबल लिया, उस टेबल में एक आईडी नाम की कॉलम, दूसरे टेबल में लिखा है एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल्स नाम का एक टेबल, जिसमें भी आईडी है। याद रखो, अभी जब भी कभी आपको टेबल को ज्वाइन करना है तो आपको दो टेबल में कुछ तो नहीं यूनिक होना चाहिए, कॉलम का नाम यूनिक नहीं होना चाहिए। उस दोनों में जो भी कॉलम है उसको यूनिक करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता, मैंने टेम्पररी मैंने क्या किया, दो टेबल्स का डेटा है मेरे, देखो यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 1 2 2 2 5 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो नॉर्मल ज्वाइन होता है उस ज्वाइन में क्या होता है, मैंने वेन डायग्राम के हिसाब से बनाया। तो इसमें क्या होता है, जो भी कॉमन डेटा आता है, याद रखो जो भी कॉमन डेटा आता है वही आपको सिर्फ दिखाए, बाकी का डेटा नहीं दिखाए। जैसे कि इस केस में अभी मैं दिखाता इनर जॉइन, इस केस में इनर जॉइन कैसे वर्कआउट होगा। जैसे कि अभी इस केस में क्या होगा, ये 1 का मैपिंग किसके साथ होगा, मैं आपको रन करके दे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, आपको हमेशा ऐसे लिखना है, टेबल 1 का नाम लिखना है। आपको ज्वाइन लिखो या इनर ज्वाइन लिखो तो भी चलता है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग होता है। टेबल 2 होता है, टेबल 2। आपको यहाँ पे ऑन कंडीशन बता बता ऑन क्या बताता है भाई, मुझे कौन से कॉलम के ऊपर ज्वाइन करना। जैसे कि अभी मैं टेबल 1 को टेम्पररी क्या लिखता, इसे अलाइजिंग करता, टेम्पररी में इसको T1 लिखता, और टेबल 2 को मैं टेम्पररी T2 लिखता। तो थोड़ा सा जल्दी आपको समझेगा। तो मुझे बताना है भाई टेबल 1 का कौन से टेबल के ऊपर ज्वाइन लगा रहा हूँ, T1 डॉट आई डी लिखूंगा, इक्वल टू T2 डॉट। इसका मतलब क्या होता है भाई, टेबल 1 में जो भी आईडी कॉलम है उसका, और T2 टेबल में जो भी आईडी कॉलम इनका, इनके ऊर ज्वाइन होगा। इस जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए कि मेरे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय प्रोफेशनल नाम का टेबल है और एम्प्लॉय नाम का टेबल है। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, देखो इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी, तो दोनों को ज्वाइन। इसका थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा एक दो चीज़ें मैं ऐड कर, ई डॉट फर्स्ट नेम लिखता है, ई डॉट, तो थोड़ा इसको रन करते हैं अभी। और जो भी डेटा आता है मैं वो आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो मेरा ये पूरा का पूरा टेबल है, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। भी थिएटर से क्या, एक भी थिएटर,
इसका भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, उसका पूरा डिटेल, और एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल नाम का टेबल है। इसमें मैंने क्या किया, पूरा कॉपी किया डेटा। ठीक है, इसमें भी दिक्कत पर डेटा। ओके, अब उसने कैसे किया देखो, जैसे मैंने बताया हम लोगों की क्वेरी क्या थी, हम लोगों ने जो क्वेरी लिखी थी उसके हिसाब से देखो। ठीक है, देखो हम लोगों ने दोनों टेबल को किसके ऊपर ज्वाइन किया था, आईडी के ऊपर ज्वाइन किया था, right? तो उसने इस एम्प्लॉय आईडी का, इस एम्प्लॉय का ए आईडी उठा है, और इस एम्प्लॉय प्रोफेशनल का ए आईडी उठा है। तो उसने क्या किया, ये वन आया, इसका वन कितनी के साथ मैप है, 1 2 3, तो इसका मैपिंग है 1 1 1, इसीलिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आए, बराबर। फिर उसने हम लोगों ने क्या क्या दिया, आईडी उठाना, देखो ईपी मतलब क्या, एम्प्लॉय प्रोफेशनल का आईडी उठा, मतलब ये वाला आईडी उसका, फिर एम्प्लॉय नाम का टेबल का उसका रिस्पेक्टिव फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम उठाए। कंपनी नेम, कंपनी नेम कहाँ पे, यहाँ पे, ये कंपनी नेम था। और सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है, 10,000। फिर उसकी सिटी क्या है, पुणे, उसका डिपार्टमेंट क्या, आईटी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला पूरा डेटा और इसके 3 फील्ड उठाए, इस वजह से किया। तो मुझे ये 1 1 1 मिला, ये 1 1 मिला। फिर उसने इस 2 को, इसमें कितने बार है, 2 एक ही बार है, इसने फिर ये 2 को और ये 2 को मैप किया, तो ये डेटा दे दिया, राइट। अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इस केस इसीलिए इसने सिर्फ इतना ही डेटा दिया। जैसे मैंने बताया आपका वेन डायग्राम के हिसाब से, तो उसने क्या किया, सिर्फ कॉमन डेटा दिया। कौन से कॉमन, जिसका भी आईडी कॉमन है वही दिया, जो भी आईडी दोनों में प्रेजेंट है वही दिया। इसे बोलते हैं इनर जॉइन बोलते, राइट। अभी हम लोग देखते हैं लेफ्ट जॉइन, देखते हैं थोड़ा सा लेफ्ट जॉइन क्या होता है। हम लोग लेफ्ट जॉइन देखने, ओके। अभी लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, मैं पहले बता, लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन डेटा होता है वो तो आता ही है, बराबर। लेकिन जो लेफ्ट साइड का जो टेबल है, उसमें जो भी अनमैच डेटा है वो भी आपको दिखा, राइट। तो पूरा आपका ही है, इसीलिए इसे बोलते हैं लेफ्ट जॉइन बोलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाए। हम लोग इसका डेमो लेते हैं छोटा सा। तो अभी बाकी केस में क्या आएगा, बाकी केस में जहां पे भी डेटा मैच नहीं हो रहा, मैं आपको उसकी जगह वो नल दिखाएगा, मैं आपको दिखा देगा। इसको मैं इनर ज्वाइन है ना, बस इसकी जगह मुझे सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन है। इसको मैं फिर से, इसको यहाँ पे मैं भी सिलेक्ट स्टार करता हूँ कि बहुत सारी फील्ड ऐसी होंगी आपको दिखा, उस केस में जो भी फील्ड का मैच नहीं होता उसको नल दिखाता। मैंने उसका पूरा का पूरा कॉपी किया, कॉपी विथ हेडर्स करता, यहाँ पे मैं आता हूँ तो पेस्ट करता। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो आपको थोड़ा ऐड। उसने क्या किया, अगर ऑब्जर्व किया जाए, मैंने लेफ्ट जन बता, लेफ्ट जन मतलब क्या होता है, जो आपका कॉमन डेटा होता है वो भी दिखाएगा और लेफ्ट साइड कटेगा। तो पहले वो कॉमन डेटा देखा, तो इसने क्या, इस 1 का लिया, और यहाँ पे देखो 3 बार उसको 1 मिले, तो उसने 3 डेटा है, 1 2 3 आया। फिर दूसरा लिया, उसके साथ उसने मैपिंग की, तो एक ही रिकॉर्ड है कि ये वाला रिकॉर्ड है। अभी देखो लेफ्ट जॉइन था, तो लेफ्ट जॉइन में मेरे लेफ्ट साइड में टेबल कौन सा लिखा था मैंने, यहाँ पे वो बताता है कि ज्वाइन से पहले जो भी टेबल है, ये लेफ्ट जॉइन मतलब उसने पहला टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल नाम का। तो एम्प्लॉय प्रोफेशनल नाम के टेबल में, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय प्रोफेशनल नाम का टेबल में कौन सा डेटा है, एम्प्लॉय प्रोफेशनल मतलब ये वाला डेटा है, याद रखो एम्प्लॉय प्रोफेशनल डेटा मतलब ये वाला, क्योंकि क्वेरी की लेफ्ट साइड में कौन सा है, इस ज्वाइन के लेफ्ट साइड में कौन सा, ए लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में होता है। तो एम्प्लॉय प्रोफेशनल फर्स्ट है,
तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय प्रोफेशनल का जो भी डेटा है, ये 5AA3 वाला दिया होगा, उसने 5 दिया, ए दिया, ये दिया, उसकी रिस्पेक्टिव नल थी, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, सिटी दिया। अगर ऑब्जर्व करो उसके राइट साइड का जो भी टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड है कि उसके फाइल नाम के रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसने उसको उसको हम लोगों ने सीधे स्टार किया था, तो उसको उसको क्या करना पड़ता है, नल नल देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये वाला लॉजिक होता है। उसके बाद मेरा और कौन सा रिकॉर्ड है लेफ्ट साइड में कि जो इससे मैच नहीं हो, हाँ 6 वाला भी है, तो उसने 6 वाला भी रिकॉर्ड दे दिया, और यहाँ पे तो मैच भी नहीं हो रहा, इसलिए उसने नल वैल्यू दी। तो इसमें क्या किया उसने, पहले कॉमन डेटा दिया कि जो आपका ये वाला कॉमन डेटा होता है, ये वाला दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो भी जितने भी रोज है वो उसको अपने वो दे देता है पूरा। लेफ्ट साइड में जितने भी रोज है, एक दो रोज है, उसमें दो रो का दो रो, और उसके मैपिंग होता है ना एक्चुअली, मतलब यहाँ पे ये कॉलम तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिए थे पूरे के पूरे, तो इसीलिए उसमें नल भर दे, राइट। अभी राइट साइड में क्या होगा, सेम कंसेप्ट होगा, पहले मैपिंग कॉमन डेटा देगा, फिर ये वाला डेटा देगा। अगर ऑब्जर्व किया जाए लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये तो कॉमन आ जाएंगे, प्लस अभी ये दो रिकॉर्ड आ जाएंगे इसकी जगह पे, क्यों, मैंने राइट जॉइन किया और राइट साइड पे मेरा ये टेबल है। इसको निकाल देता पहले। फिर मैं इसको राइट लूँ, बस मैं इसको लेफ्ट की जगह राइट लिखूँ। अभी इसको मैंने रन किया, कॉपी, बस कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी उसने कि जैसे मैंने बताया था आपको, राइट साइड में क्या होता है, पहले कॉमन डेटा देगा, तो मैंने ये बता ही दिया था आपको, है ना। राइट साइड के किस में कॉमन डेटा आएगा, और राइट साइड का टेबल अगर देखा जाए तो ये आपका राइट साइड का टेबल है, क्यों, ये ज्वाइन के बाद वाला जो है ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला होता है, तो राइट साइड में कौन था, एम्प्लॉय। तो उसने क्या किया, क्योंकि हम लोगों ने जो मेंशन किया था इसने इसने पहले सबको नल दिया, राइट। और राइट साइड में कौन सा टेबल है, ये वाला देखो, ये 3, बराबर ना, 3 योगेश 3, जादव 3, पुणे 3, सांघवी 3, क्योंकि इसने राइट साइड में अपने ये वाला टेबल थे, राइट, इसीलिए दिया। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी इसमें क्या होगा, ये आपका डेटा देगा, मतलब ये कॉमन तो देगा ही, ये इसमें डेटा नहीं था इसलिए ये नहीं दिया। और जो अनकॉमन था राइट साइड के टेबल में, राइट साइड टेबल में कॉमन कौन सा नहीं था, ये वाला नहीं था, उसने 3 का पूरा डेटा दिया, फिर 4 का भी पूरा का पूरा डेटा दिया, राइट, इससे बोलते हैं राइट जॉइन बोलते हैं। उसके बाद वाला लास्ट टॉपिक आता है, वो होता है फुल जॉइन होता है, तो मैंने अभी आपको राइट जॉइन बताया, तो कॉमन डेटा देता है प्लस राइट जॉइन वाला डेटा देता है, ओके। उसके बाद बोलते कि फुल जॉइन, फुल जॉइन मतलब क्या होता है, सिंपल से बोला, फुल जॉइन मतलब क्या है, ये पूरा डेटा कॉमन तो देता ही, फिर ये भी डेटा देगा, ये भी डेटा देगा, जो मतलब कैसा है, मैचिंग वाला देगा, यहाँ का अनमैचिंग और यहाँ का अनमैचिंग दोनों भी कंबाइन देता है। हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फुल जॉइन करते हैं, फुल जॉइन के लिए बस आपको राइट जॉइन की जगह फुल लिखना है, तो फुल जॉइन किया तो क्या से आता है, मैं आपको उसका भी थोड़ा सा डेटा कंपेयर कर, देखो फुल जॉइन में कैसे करते हैं, मैं जैसे मैंने बताया था, पहले तो कॉमन डेटा देगा, तो जैसे कॉमन डेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके 3 रोज दिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके 4 रोज दिखे, तो आपको ये तो कॉमन डेटा, बराबर। अभी वो क्या करेगा,
फिर आपका जो लेफ्ट साइड का टेबल जो भी मैच नहीं हुआ वो पूरा टेबल देगा तो आपका ये पूरे ये दो रो इसके बने, क्योंकि इसके साथ रिकॉर्ड है, इसके साथ मैपिंग नहीं, तो इसलिए बाकी के वैल्यूज को उसने ये फिफ्थ और सिक्स के लिए सेम काम किया। अभी यहाँ के अनमैच कौन से रोज है, इसके साथ 3 और 4, उसने उसको भी दिया, इसे फुल फुल। तब क्या किया, कॉमन डेटा दिया, फिर लेफ्ट साइड का डेटा का जो भी मैच नहीं हुआ वो वाला, और राइट साइड का जो भी डेटा मैच नहीं हुआ तो दिया फुल जन। ओके, कभी कभार सेल जन भी बोलते हैं। सेल जन मतलब क्या होता है, उसी टेबल का उसी टेबल के साथ ज्वाइनिंग, उसको उसी ज्वाइन लिखो और दोनों भी एक ही टेबल दे दो, कोई दिक्कत। तो ई लिखा, देखो यहाँ पे ये इसको ई समझेगा और इसको ए पी समझेगा। अभी इसको मैं कॉपी कर, इससे बोलते हैं सेल ज्वाइन, बराबर। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें कितने रिकॉर्ड थे, 12 रिकॉर्ड है। क्यों 12 रिकॉर्ड है उसका मैं बताता, F5 करता तो कितने रिकॉर्ड, 6 है। इसको अगर इस्तेमाल होगा, सेम जानवर है राइट, इसका उसी के साथ जानवर है, तो उसने कितनी कॉपी थे, 1 की कितनी कॉपी थे, उसके दो दो कॉपी बन जाएगी। कैसे वो बताता भाई, यहाँ पे देखो उसी का उसी तरह 3 है, तो टोटल रहेगा 6, 6 × 2 करो सेल जॉन के, राइट, ऐसा होता है। वैसे आप उसके साथ बहुत सारे टेबल को भी ज्वाइन, अभी मैंने सिर्फ 2 टेबल का आपको बताया, कभी कभार 3 टेबल होते हैं, कभी कभार 4 टेबल, बस आपको सेम लॉजिक लगाना है। ऐसे इसको ज्वाइन करने का सिंपल वे बताता है आपको, ऐसे लिखना होता है, तो आपको ये पढ़ने के लिए भी ईजी रहता है। जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना, हमेशा लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, न्यू लाइन पे, जैसे ज्वाइन आया न्यू और अभी मैं और मुझे और एक ज्वाइन लगाना, तो मैं और एक ज्वाइन लगाऊँ। मान लो मेरा कोई और एक टेबल है एम्प्लॉय, कोई तो एक्स वाई जेड नाम का मान लो, तो यहाँ पे लिखूंगा, तो उसको भी मैं कुछ तो EXY कुछ तो अलाइजिंग दिया, ऑन EXT डॉट जो भी इसका कॉलम है, मान लो इसका एड्रेस नाम का इज इक्वल टू, मुझे अभी इस इन दोनों में से कौन सा भी टेबल, देखो मेरे पास EP भी टेबल है, EB टेबल, मैं कौन सा टेबल ले सकता, ई के साथ भी कर सकता हूँ, और इसका भी एड्रेस, इसका कुछ से डिपार्टमेंट के साथ, तो इसको मैं रन करूँ, राइट। इसे बोलते जॉइन बोलते हो। कभी कभार सेल जॉइन भी पूछते भाई सेल जॉइन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है उनको, सेम टेबल पे ज्वाइन लगाना है, सेम टेबल पे ज्वाइन लगाना है, इसे बोलते सेल जॉइन बोलते। ओके, उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं क्या, नहीं शायद से इतने ही पूछते। तो जब भी कभी आपको बताएंगे ना, तो आप उनको ना इस वेन डायग्राम के लैंग्वेज में बताओ, तो उनको थोड़ा इमीडिएटली पता चल जाता है ये वाला, ठीक है। आई थिंक ज्वाइन के बारे में और क्या बता सकते हैं, ठीक है।